विवेक भाई, अपना जी हम प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम डॉक्टर विवेक जी। संयोग है कि आज भारत में आए हुए हैं। अभी तक उपस्थिति भारतीय गणराज्य में ही है। सर भारत पहुंच गया हूँ सर। जी जी, कब जाना है? जी, सर अभी 24 फरवरी को निकलूंगा। अच्छा अच्छा, अभी समय है। अजय आनंद जी। जी, बहुत बहुत स्वागत। भाई सर। प्रणाम प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। तो नीरज जी किसी मीटिंग में है, थोड़ा सा आने में अभी विलंब होगा नीरज जी को। जैसा कि आज का विषय पहले से प्रचारित प्रसारित है। आज का विषय है अयोध्या धाम में, अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा और राम की वैश्विकता। तो हम लोगों का सौभाग्य है कि चीन के क्वातांगो विश्वविद्यालय से उसके प्रोफेसर अजय त्यागी जी भी आ गए हैं। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। अजय जी को पैनल में ले लीजिए, अजय त्यागी जी को। मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी जी से कि आप राम कथा के विशेषज्ञ हैं, सभ्यता और संस्कृति के विशेषज्ञ हैं, और प्रोफेसर है क्वातांगो विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय में। तो मैं सर्वप्रथम अभी मुख्य वक्ता के आने में विलंब लगेगा, और लोक पहल के आप बिल्कुल ही अपरिचित व्यक्तित्व तो नहीं है। विश्व साहित्य पर आपकी पकड़ है, और चीन में भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करते हैं, और वहाँ भाषा विभाग में आप प्रोफेसर भी हैं। तो मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी जी से कि कुछ राम के प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या धाम में उनका वैश्विक महत्व क्या है, इस विषय पर थोड़ा सा हम लोगों को अवगत कराएंगे। डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी जी। विवेक जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? डॉक्टर विवेक जी, विवेक मणि त्रिपाठी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? आप अनम्यूट करिए अपने को, विवेक जी। जी सर अब आवाज आ रही है। आवाज जा रही है, आप बोलिए। हम ये कष्ट दे रहे हैं, मैं जानता हूँ कि हे भगवान। आप यात्रा सर यह में कष्ट नहीं है, राम की सौभाग्य है सर। प्राण राम की प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत राम का वैश्विक महत्व क्या है, इसी पर नीरज जी बोलेंगे। लेकिन मैं चाहूंगा कि इस पर आपका एक उद्बोधन हो जाए। ये हम लोगों का स्वार्थ है। आप चीन से भी जुड़ते हैं लेकिन भारत में हैं, तो इस विषय पर कुछ अपना पाठे प्रस्तुत करिए, डॉक्टर विवेक मणि जी। नहीं। जी सर, सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत आभार सर, मुझे यह अवसर देने के लिए। सर राम जो है वह भारतीय, जैसा मैंने पहले भी कहा कि जो संस्कृति होती है किसी भी सभ्यता की आत्मा होती है। यदि भारत को शरीर माना जाए तो जो उसकी आत्मा है वह श्री राम। श्री राम के बिना जो भारत है वह अधूरा है। और इस बार का जो प्राण प्रतिष्ठा था वह एक तरह से कहे तो भारत की प्राण प्रतिष्ठा थी, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी श्री राम रूपी आत्मा के माध्यम। आप देखें कि जब श्री राम जी का समय था उस समय तीन संस्कृतियां थी, राक्षस संस्कृति, वानर संस्कृति और मानवीय संस्कृति। और उसमें राक्षसी संस्कृति सबसे सबल थी, सबसे मजबूत थी, और मानवीय संस्कृति उतनी ज्यादा मजबूत नहीं थी। तो उसके बाद जब ये जो रामायण का युद्ध हुआ, राम जी और रावण का, यह पूरी तरह से सांस्कृतिक युद्ध था। और जो सांस्कृतिक विजय होती है वह भौगोलिक विजय से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। आप पिछले कई हजार, कई 100 वर्षों का ही देख ले, 200 वर्षों का ही देख ले, जो पूरे विश्व का जो भौगोलिक नक्शा है वह एक समान नहीं है। तो भौगोलिक जो विजय होती है वो चिरस्थायी नहीं होती है, लेकिन सांस्कृतिक विजय जो होती है वो चिरस्थायी होती है। और हमारे श्री राम जी ने हमें सांस्कृतिक विजय के हमारे नायक हैं। आप किसी भी एशियाई देशों में चले जाएं, आपको किसी न किसी रूप में श्री राम की उपस्थिति मिल पाएगी। आपको वहां पर कहीं ना कहीं श्री राम का अस्तित्व मिल जाएगा, चाहे वो इंडोनेशिया हो, चाहे वो मलेशिया हो, बर्मा हो, वियतनाम हो, थाईलैंड हो, हर जगह श्री राम किसी न किसी रूप में, चीन हो, जापान हो, कोरिया हो, वहां पर उपस्थित। श्री राम के समय में राक्षसी संस्कृति मानवीय संस्कृति पर अब अपनी एक तरह से मानवीय संस्कृति को समाप्त करने पर तुली थी। तब उस समय के जो हमारे ऋषि मुनि मन थे, वशिष्ठ जी थे, विश्वामित्र जी थे, कैकेयी माता थी, उनके में कि कुछ समय दशरथ जी वृद्ध हो चुके थे। तो कैकेयी जी के नेतृत्व में यह मीटिंग हुई कि हमें मानवीय संस्कृति को बचाए रखना है, सनातन संस्कृति को बचाए रखना है, और इसके लिए आवश्यक है राक्षसी संस्कृति का विनाश। अब उसका कैसा, उस समय रावण बहुत बलशाली था, सीधे उससे युद्ध नहीं किया जा सकता था। तो एक राय बनी
कि श्री राम को वनवास दे दिया जाए। इस तरह से वह दीनहीन दिशा में घर से निकलेंगे तो कोई उन पर शक नहीं करेगा। आप देखें भी, हमारे यहाँ कोई भी तपस्या करने जाता है तो वह किधर जाता है? वह हिमालय की तरफ जाता है, दक्षिण दिशा में नहीं जाता है। लेकिन श्री राम जी घर से निकलते हैं वन के लिए तो दक्षिण के जंगलों में घुसते हैं। वहां पर जब घुसते हैं दक्षिण में तो धीरे धीरे वो पहले क्या करते हैं, आप आज के आतंकवादियों का देखिए तो आज के आतंकवादियों का सब जगह नेटवर्क है, स्लीपर सेल है। तो श्री राम जी ने पहले आतंकवाद के स्लीपर सेल को समाप्त, ताड़का थी, बक्सर तक आ गई थी, खरदूषण थे, सब जो लंगल रावण के जो गुप्तचर थे, उसके साथी थे, पहले श्री राम उनको समाप्त करते हैं और तब लंका पहुंचते हैं। तो तब तक रावण को श्री राम को पहचानने में बहुत विलंब हो चुका, उनको राम को नहीं पहचान पाया और उन्होंने रावण का नाश किया और पुनः मानवीय संस्कृति को का सनातन संस्कृति की स्थापना की। और यह भी देखे इतने बड़ा इतना विनाशकारी युद्ध हुआ और इस युद्ध में अयोध्या को, भारत भूमि को कोई क्षति नहीं। राम ने भारत से एक भी सैन्य सहयोग नहीं लिया, किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं। वर्तमान में देखें हम अमेरिका को, तो अमेरिका जो है वो हमारे श्री राम की कूटनीति को, युद्ध नीति का ही पालन करता है। आज तक अमेरिका ने एक भी युद्ध अपनी धरती पर नहीं लड़ा, बाहर की धरती पर। ये पूरी तरह से हमारे श्री राम को, श्री राम हमारे हैं, उनसे बड़ा कूटनीतिज्ञ, उनसे बड़ा रणनीतिज्ञ और उनसे बड़ा सांस्कृतिक विजेता कोई नहीं रहा है। उन्होंने संस्कृति को विजित किया, श्रीलंका में जाए, किसी भी एशियाई में देश में जाए, भौगोलिक सीमा पिछले कई हजार वर्षों में बनती बिगड़ती रही है, लेकिन जो हमारी सांस्कृतिक विजय है श्री राम के द्वारा, सनातन संस्कृति की जो विजय है, वह अभी भी प्रत्येक देश में, एशियाई देशों में विशेषकर किसी न किसी रूप में परिलक्षित होती है। पर मैं अपने शोधार्थियों को विशेष रूप से कहना चाहूंगा, मित्रों से, कि हमें श्री राम से बहुत कुछ सीखने को है, जिसमें एक है शोध। वे रावण से युद्ध में उतरते हैं, वे भगवान के अवतार थे, फिर भी सीधे रावण से युद्ध करने नहीं जाते हैं, पहले वे अपने गुरुओं के संरक्षण में जाते हैं, विश्वामित्र जी के संरक्षण में। जंगल जो उस समय का हमारा जंगल क्या था, हमारा जंगल जो तपोभूमि था, ज्ञान की भूमि था, शोध होता था वहां। जो ऋषियों ने शोध किया था उसको आत्मसात किया और उसका परीक्षण भी किया। परीक्षण करने के बाद पूरी तरह से अपने को जब तैयार कर लेते हैं, तब दक्षिण की ओर, लंका की ओर। कहने का तात्पर्य यह है, वे भगवान के अवतार थे, समर्थशाली थे, बहुत योग्य गुरु से शिक्षित थे, फिर भी जब बड़े कार्य करने जा रहे थे पूरी तरह से उन्होंने पहले शोध किया, परीक्षण किया, उसके बाद आगे बढ़े। तो हम परीक्षण के माध्यम से जाएंगे और वर्तमान समय में जो हमारी आवश्यकता है, सद्भाव की हो, धार्मिक विकास की हो, ये हम सभी कुछ राम से ही ग्रहण कर सकते हैं। हमारा जन्म भी राम से होता है और मृत्यु के समय भी राम के बिना अधूरा है। तो राम ही है जो हमारे भारतीय संस्कृति के, सनातन संस्कृति के प्राण तत्व है। उनके बिना जो हमारी संस्कृति है वो पूरी तरह से अधूरी है। और इस बार जो राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई, मैं अपने गांव में भी गया था, शहर से बहुत दूर है, कम से कम मेरे गांव में 1000 से अधिक हमारे भगवा झंडे लगे। जानकारी पहुंचना कितनी बड़ी बात है। और मुझे नहीं लगता है कि किसी भी कि हिंदू परिवार ने 500,000 रुपए से कम खर्च किया होगा राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा, क्योंकि 500 वर्षों की तपस्या थी, कई पीढ़ियां इसमें मर गई यह देखने के लिए, अवसर देखने के लिए। हम सौभाग्यशाली हैं, हम देख रहे हैं। और इतना ही नहीं, मैंने चीन में देखा, चीन एक धार्मिक देश नहीं है, वहां भी जब एक कैलेंडर बना भारतीय कैलेंडर, तो उन्होंने राम मंदिर के फोटो को स्थान। वहां के मित्रों ने, मेरे कुछ विदेशी मित्रों ने मुझे संदेश भेजा कि हम लोग भी प्राण प्रतिष्ठा देख रहे हैं, जैसे इंडोनेशिया के, चीन के, कुछ यूरोप के मेरे मित्र थे। तो यह जो प्राण प्रतिष्ठा का जो समारोह था, वो हम सभी के लिए गर्व का विषय था। और हम अपने गुरुजनों से, विशेषकर शोधार्थी मित्रों से यही निवेदन करूंगा कि हमें, हमारा जीवन है, हमें श्री राम के जीवन के आदर्शों से लेते हुए, हमारा जो जीवन केवल हमारे लिए नहीं है, बल्कि समाज के लिए है, परिवार के लिए है, राष्ट्र के लिए है, संस्कृति के लिए है। संस्कृति के जो सांस्कृतिक मूल्यों की उन्होंने स्थापना की, उसकी स्थापना करने में हम अपना लघु योगदान देते रहे। जय श्री राम। बहुत बहुत आभार। बहुत धन्यवाद विवेक मणि जी, हमारे मुख्य वक्ता। अभी एक भारतीय जनता पार्टी की आवश्यक मीटिंग में है। संघ की परंपरा भी नहीं है कि हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आमंत्रित करते हैं, लेकिन आपकी संघ से प्रतिबद्धता है, आप स्वयं सेवक रहे हैं। नीरज तिवारी जी को आमंत्रित किया था, लेकिन अब
क्या कहें, आज पहला अवसर है, ये विलंब हो रहा है हम लोगों के बीच। आपने बहुत अच्छी बात कही कि यह राम के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा नहीं, बल्कि देखें तो ये भारतीयता की प्राण प्रतिष्ठा थी, हमारे सांस्कृतिक जागरण की प्राण प्रतिष्ठा थी। कोई भी विदेशी आक्रांता आता है तो उस देश के मनोविज्ञान को तोड़ने के लिए उस देश के सांस्कृतिक प्रतीकों पर आक्रमण करता है, ताकि जनमानस का मानस की का मनोविज्ञान पराजित हो जाए और राजनीतिक रूप से और सामरिक रूप से आक्रांता को बढ़त मिले। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि इतिहास की इस विसंगति को भारत लंबे समय तक एक छोटा वर्ग ही अनुभूति करता रहा। आज भी हमारी स्मृतियों में तलवारों की खनक हो जाती है, तलवारों की खनक होती है, इतिहास की पीड़ा होती है। हम लोग ढंग से इतिहास का संज्ञान नहीं ले पाते हैं, क्योंकि जब तक हम इतिहास के अवगुणों को, इतिहास के दोष को दूर नहीं करेंगे, तब तक वास्तव में हम राम की भारतीयता को ही सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे। उनकी वैश्विकता का महत्व तो परे का विषय हो जाता है। लेकिन राम भारत के नागरिक नहीं है, अगर वो ब्रह्म के रूप में है, महापुरुष के रूप में, दोनों रूप में है, तो वे विश्व की धरोहर हैं, विश्व की संपत्ति हैं और विश्व की विषय वस्तु हैं। ऐसा इसलिए आदर्श बेटा, आदर्श राजा, आदर्श पुत्र, आदर्श पति, जीवन के जितने विविध पक्ष और आयाम हैं, उन सब में राम का एक विशिष्ट महत्व है। राम का जो चरित्र है वह राम के अतिरिक्त अन्य किसी भी पुरुष में दुर्लभ दिखाई देता है, और इसीलिए उन्हें हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं। जैसे कोई नगर है और नगर के किनारे समुद्र है, तो लगता है कि समुद्र उस नगर को अपने आगोश में ले लेगा, लेकिन समुद्र अपनी विशाल समुद्र की मर्यादा का उल्लंघन करके उस नगर को विध्वंस और विनष्ट नहीं करता है। ठीक उसी प्रकार राम की जितनी शक्ति है, राजनीतिक, सामरिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, व्यक्तित्व के जितने पक्ष हैं, वह मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करते हैं। और जहां जो मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करता है, केवल मर्यादा पर ही चलता है, उसी का नाम है आत्म अनुशासन। राम आत्म अनुशासन की पराकाष्ठा है। शायद राम जैसा व्यक्तित्व होता है, राम को राजा बनाने का निर्णय लिया जाता है, फिर उसी क्षण एक विसंगति आती है, तो कहा जाता है कि राम को अब वन में जाना हो। कितना संशय होगा, कितना संघर्ष। एक तरफ पहली उद्घोषणा राम को राजा बनाने की, दूसरी उद्घोषणा राम के वन पथ पर गमन की, और कहीं भी भगवान श्री राम ने अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं किया। और जैसे ही वो राजप्रसाद से निकलते हैं, वलकल वस्त्र धारण कर लेते हैं और निःसंकोच वह वन पथ पर गमन कर देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी विशेषता, वलकल वस्त्र, वनवासी हो जाते हैं, राजा राम आम आदमी हो जाते हैं, सबके राम हो जाते हैं, आम आदमी हो जाते हैं, जनता के राम हो जाते हैं। और जनवेश में, जनभूषा में, जन भोजन में वह वन पथ पर गमन करते हैं। वहां कौशल के तरफ जब चलते हैं अयोध्या से, तो पुण्य भूमि प्रयाग में आते हैं, और यहीं से प्रारंभ होता है श्री राम का वन पथ पर जाना। और जब वन पथ पर गमन करते हैं, अयोध्या का महाभिष्क्रमण करते हैं, अयोध्या का परित्याग करते हैं, और पिता के आदेशों को, राजा के आदेशों को, माता के आदेशों को शिरोधार्य करते हैं, तो यहीं से तो राम के चरित्र का, राम का जो लौकिक नेतृत्व है, राज परिवार से निकल करके विभू हो जाते हैं, लोक के राम होते हैं, लोक के राम होते हैं। तो यहीं प्रयागराज से कुछ दूरी पर श्रृंगेरपुर में आते हैं, और वहां केवट से उनकी मित्रता होती है, केवट का संवाद होता है। फिर जब वहां से आगे चलते हैं, आते हैं प्रयागराज में, तो यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि से उनका परिचय और संवाद होता है। और यही वह पुण्य भूमि है प्रयाग की। माघ मास मकरगति हुई, जब यहाँ पर माघ मेले का आयोजन होता है, कुंभ का आयोजन होता है, जब ज्योतिषी घटना होती है। और इसको बहुत अच्छे ढंग से बताएंगे हमारे अजय आनंद जी, जो गाजीपुर से जुड़े हुए हैं और भारत के श्रेष्ठ प्रकाशकों में से एक हैं। ऐसे अजय जी उसकी ज्योतिषी गणना को बताएंगे
यहाँ पर पूरी राम कथा जो संवादों की कथा है, तो एक कथा भगवान शिव और पार्वती से डायलॉग सिस्टम में राम का चरित्र और राम का नायकत्व और राम का चरित्र एक कथा के रूप में आगे बढ़ता है। दूसरा याज्ञवल्क्य और महर्षि भारद्वाज का संवाद होता है जो प्रयागराज में होता है। और तीसरा संवाद है काकभूषुंडी और गरुण का। ये तीन संवादों की कथा में रामचरितमानस की कथा आगे बढ़ती है। तो इस तरह राम जब निकल के चित्रकूट के बाद महाकौशल की ओर यात्रा करते हैं, तो कौशल्या उसी कौशल देश की हैं। और कितना राम चाहते तो जितने ऋषि मुनियों का त्राण करने के लिए, तो राम अपने पुरुषार्थ को जागृत करते हैं और अपने पुरुषार्थी तो है ही है, लेकिन उसके साथ जन पुरुषार्थ को जागृत करते हैं, जनता के पुरुषार्थ को जागृत करते हैं और जन युद्ध करते हैं सत्य की स्थापना के लिए, न्याय की स्थापना के लिए, ब्रह्मत्व की स्थापना के लिए युद्ध। और किसी से कोई सहयोग नहीं। कौशल उनका ननिहाल है, लेकिन वहां से कोई सहयोग नहीं। फिर वो चल पड़ते हैं यात्रा पर और जगह जगह वो सबरी के आश्रम पहुंचते हैं, सबरी का त्राण करते हैं, अहिल्या का त्राण करते हैं। तो एकदम मानवीयता में, मानव में रच बस जाते हैं राम। और राम उद्धारक, राम राम समाधान हो जाते हैं, राम समाधान के साथ साथ सृजन हो जाते हैं और राम की यात्रा आगे बढ़ती है। फिर किस तरह वो बलि को परास्त करते हैं और फिर सुग्रीव के राज्य की स्थापना करते हैं। हर जगह उन्होंने सृजन किया, संहार केवल दानवी शक्तियों का किया। फिर अयोध्या पर चढ़ाई होती है, वहीं पर रामेश्वरम में कन्याकुमारी में वो स्थापना करते हैं शिव की, शिवत्व की। सत्यम शिवम सुंदरम भारतीय समाज का प्रस्थान त्रयी है। वहीं से हमारा सत्य और शिव का संकल्प स्थापित होता है और भारत की पूरा प्राण तत्व है। फिर राम अयोध्या जाते हैं, तो वो रात संशय की रात होती है कि हम आक्रमण करें या न करें। वहां भी वह निरपेक्ष भाव से आगे निकलते हैं और युद्ध करते हैं। और वहां युद्ध करते हैं, लेकिन आधिपत्य की कोई आकांक्षा राम की नहीं है। यही तो राम की मर्यादा है। और रावण के जो न्यायप्रिय भाई हैं विभीषण को वो राज्य सौंप देते हैं और कहीं भी आकांक्षा मन में नहीं है आधिपत्य की। तो हर जगह न्याय की स्थापना और स्थानीय लोगों के हाथों वो वहां पर स्थापित कर देते हैं राज की सत्ता। क्योंकि राम का उद्देश्य है सत्य, न्याय, समानता, बंधुत्व और बिल्कुल न्याय प्रियता पर आधारित, आदर्श मनुष्य पर आधारित एक ऐसी व्यवस्था, राम राज्य की स्थापना करना। तो राम हर जगह प्रयास कर रहे हैं लोक के कल्याण के, लोक मंगल की आकांक्षा ही राम का श्रेय है, राम का प्रेय है और राम का पाथेय है। इसका लगातार प्रयास राम अपनी संपूर्ण यात्रा में कर रहे हैं। तो अद्भुत है राम और अद्भुत है उनका चरित्र। विश्व ने दो महायुद्ध देखे हैं। विश्व ने अपने शीत युद्ध के दौरान वो सामरिक अस्त्र शस्त्रों की होड़ देखी है। नागासाकी और हिरोशिमा द्वितीय विश्व युद्ध में देखा है। और इन समस्त समस्याओं का समाधान, विश्व की समस्त समस्याओं का समाधान अगर हमें कहीं दिखाई देता है तो वो राम में दिखाई देता है। राम के अतिरिक्त यह कहीं भी तथ्य दिखाई नहीं देता है। अब हम लोगों के बीच, तब तक मैं मुख्य वक्ता के लिए पुनः उनसे निवेदन करूं, उसके पहले जनपद गाजीपुर से और मैंने कहा दिल्ली से अपने एक विशिष्ट प्रकाशक हैं और प्रकाशन के जीवन में जिनका विशिष्ट अवदान है, ऐसे डॉक्टर अजय आनंद जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि अपने माइक को अनम्यूट करें और कुछ शब्द आज के विषय में, जैसा कि अयोध्या में प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा और राम की वैश्विकता विषय पर अपनी बात रखेंगे। संक्षेप में डॉक्टर श्रीमान अजय आनंद जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। मैं आप सभी जितने हमारे पैनलिस्ट हैं, मेरे अग्रज डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी जी भाई साहब को, डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी जी को, भावेश द्विवेदी जी को, अजय त्यागी जी को, आप सभी लोगों को, और भी लोग जुड़े हैं उन सभी लोगों का मैं अभिवादन करता हूं। आप सभी लोगों को बारंबार प्रणाम।
एक जो परिचय हुआ कि गाजीपुर से हैं और प्रकाशन का क्षेत्र है। फिर आपने भाई साहब ने कहा कि कुंभ के अवसर पर प्रभु श्री राम के ग्रह स्थिति के बारे में कुछ, तो एक परिचय छूट गया भाई साहब, ज्योतिष वाला परिचय जो है वो थोड़ा सा छूट गया। तो इन्होंने कहा कि उसके बारे में, तो मैं अभी कल ही एक कुंडली देख रहा था। और वैसे तो देखिए, मैं कुछ भी बोलने से पहले क्या बोलूं, डॉक्टर विवेक मणि भाई साहब जी ने इतनी सुंदर सुंदर बातें बताई हैं कि उनको मन कर रहा था कि और सुना जाए। तो बड़ा अच्छे तरीके से, बड़ा प्रैक्टिकल तरीके से उन्होंने बताया कि कैसे क्या हुआ, क्यों किया गया, वो सारी मीटिंग हुई, उस वो सारी चीजें पूर्व नियोजित थी और रणनीतिक तरीके से राम की, जो हम लोग चलताऊ भाषा में कहा जाए, लॉन्चिंग की गई हमारे महर्षियों द्वारा, है ना। तो ये तो रहा। अच्छा, एक बात और भी है कि चूंकि वो अवतारी पुरुष थे, तो अवतारी पुरुष के जब एक डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी जी भाई साहब ने कहा ना कि उनके थोड़ा ग्रह स्थिति और कुंडली वगैरह, तो एक तो कल मैं एक जने की कुंडली देख रहा था, उनका कर्क लग्न था, तो बेचारे बड़ा परेशान थे। तो मैंने उनको यही एकदम यही बिल्कुल यही बात कही कि देखिए, कर्क लग्न वालों का जीवन जिस तरह से चंद्रमा का उतार चढ़ाव होता है, चंद्रमा की गति में उसके आकार प्रकार में परिवर्तन देखने को मिलता है, जो 15 दिन घटता और बढ़ता रहता है, वो उसी तरीके से कर्क लग्न वालों का भी जीवन होता है। और इसके लिए किसी दूसरे को देखने की जरूरत नहीं है, हमारे प्रभु श्री राम को देख लीजिए, उनका भी कर्क लग्न ही था, कर्क लग्न की उनकी कुंडली है। और इतने सारे ग्रह उच्च के बैठे हुए हैं, एक बुध को अगर छोड़ दिया जाए, एकादश भाव में है, तो अगर सिर्फ बुध को छोड़ दिया जाए जो कि वृष में है, तो लगभग राहु केतु को भी छोड़ दीजिए क्योंकि राहु भी कन्या भाव में है, कन्या राशि में है, और केतु जो है वो मीन में है नेचुरल, और बाकी सारे ग्रह उच्च के हैं। तो ऐसी स्थिति होने के बावजूद भी लोग सोचते हैं कि एक ग्रह अगर मेरा उच्च का हो जाए तो क्या ही बड़ा राजयोग होगा। सोचिए, ऐसे महान व्यक्ति अवतारी पुरुष के कुंडली में जिसमें इतने सारे राजयोग हो जाएं, वैसे व्यक्ति को भी जीवन में सिर्फ कर्क लग्न के स्वाभाविकता की वजह से सारे उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। अचानक से एक ऐसा बेटा जिसको गुरु मांग ले जाएं, तो उनको पहली ही शिक्षा वैसी हो कि विकट हो, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि अरे हम लोग औरत पे हाथ नहीं उठाएंगे। बताइए, अब अगर कहा जाए भाषा में, तो ताड़कावध तो प्रभु श्री राम ने किस अवस्था में किया? गुरु ने करवाया, ताकि वो मर्यादा और वो सारी चीजों में मर्यादा कब तोड़नी है और किस तरीके से तोड़नी है कि वो भी अपने आप में मर्यादा बन जाए, है ना। ये ऐसा ना हो कि मर्यादा ही सत्य के मार्ग का सबसे बड़ा रोड़ा बन करके सामने आ जाए। इसलिए मर्यादा का कब तक पालन करना है और किस सीमा तक पालन करना है, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो ऐसा गुरु भी मिलना बड़े भाग्य की बात है। तो वैसे गुरु प्रभु श्री राम को मिले, और उसके बाद फिर वो आगे बढ़ते हैं, वो सारी चीजें होती हैं, और एक झटके में वो वनवास तो नहीं हुआ। वनवास से पहले उन्होंने लगभग 10 वर्षों के आसपास का, मुझे लगता है कि एक सुखी संपन्न वैवाहिक जीवन अपने घर में निवास में बिताया। और फिर उसके बाद वो सारी चीजें होती हैं, और फिर उनको होता है कि नहीं, इनको अब राज्याभिषेक इनका कर दिया जाए, और फिर वहां से वो निकलते हैं। तो जरा कल्पना कीजिए कि एक पैम्पर्ड प्रिंस जो जीवन में कभी कठिनाइयों का सामना नहीं किया, उसको सीधे 14 वर्ष का वनवास। तो ये सारा अप एंड डाउन जो है वो उनके ग्रह स्थिति और विशेष रूप से कर्क लग्न के होने की वजह से स्वाभाविक रूप से। अच्छा, राजा राम और प्रभु श्री राम में तरह जो हम लोग सब लोग एक तरह से देखते हैं कि हम लोग कभी भी अपनी सीमाओं का और अपने मानवीय सीमा जो है का अतिक्रमण कोई भी देवता सरलता सहजता के साथ कर सकता है, और प्रभु श्री राम भी बड़े आराम से कर सकते थे, कई बार उन्होंने किया भी। लेकिन ये भी दिखाया कि मर्यादा पुरुषोत्तम होने का अर्थ क्या होता है, मर्यादा का लंघन कब होना है और कब नहीं होना है। इसके लिए जब भी हमारी संस्कृति और आने वाली सभ्यता रेफर करेगी, वो प्रभु श्री राम को ही करेगी। एक तो ये बात। दूसरी प्राण प्रतिष्ठा की बात थी, तो विवेक मणि भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही। 2-3 अच्छी तो बातें इन्होंने बहुत कही, लेकिन अभी जो एक बात याद आ रही है कि गांव गांव में हर व्यक्ति लगभग 500-1000 रुपया खर्च किया, और इनके गांव में करीब 1000 झंडे आसपास जो हैं वो दिखे। ये बिल्कुल ठीक बात है भाई साहब। और मैं तो ये देख रहा हूं कि वो जातियां जो राजनीतिक रूप से भाजपा की ठीक विपरीत ध्रुवों पर खड़ी हैं, उन जातियों ने निजी रूप से भी इसको सेलिब्रेट किया। ये हमारी सभ्यता और संस्कृति की गहराई को प्रदर्शित करने का सबसे सरलतम और सबसे सुंदरतम मार्ग है। अगर मुझे देखना हो कि राम कितना अंदर तक प्रवेश समाज में उनका है, उनकी मान्यता है, उनके प्रति लोगों की आस्था है, तो कुछ न जाकर के अगर नाम में भी देखें तो फलाना राम फलाना राम फलाना राम, तो ये तो है ही है। लेकिन आज भी कुछ लोग कह सकते हैं कि नहीं, ये बहुत सारे मोमेंटम चल रहे हैं,
फॉरेन फंडिंग है, बहुत सारी चीजें हैं। उसके बावजूद भाई साहब मैं कह रहा हूँ जहां पर भाजपा नहीं है वहां पर भी प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को सेलिब्रेट जम करके किया गया। और ये बिना किसी पार्टी के, बिना किसी संगठन के, बिना संघ के किया गया। तो संघ के दायित्व पर हूँ। अखिलेश त्रिपाठी भाई साहब हमारे अग्रज हैं, सांगठनिक रूप से भी अग्रज हैं और ऐसे तो है ही हैं। तो ये सब लोग मतलब मैं ये जमीन पे ग्राउंड जीरो की बात कर रहा हूँ। ऐसा हुआ और कोई इकट्ठा नहीं कर रहा था, कोई रैंडम सा लोग स्वतः स्फूर्त जिसको कहा जाए, ये पूरा अभियान उस तरह से रहा। पूरा नहीं मतलब उन क्षेत्रों में जहां पर सांगठनिक पहुंच नहीं थी, उन जगहों पर जहां बसपा का कोर वोट बैंक जिसको कह सकते हैं, समाजवादी पार्टी का कोर वोट बैंक कह सकते हैं, तो वैसी जगहों पर भी बड़ा अच्छा एक रिस्पॉन्स समझ में आया। और मुझे लगता है कि सामाजिक विभ्रम दूर करने के लिए भी ये बहुत अच्छा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा बहुत बड़ा आयोजन रहा। इससे ये बात साबित हो गई कि राजनीतिक भेदों के बावजूद भी बहुत सारे हमारे बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी के जो कोर वोट बैंक हैं, उन्होंने प्रभु श्री राम को जिस तरीके से सेलिब्रेट किया, हमारे राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है वो असल में भारत के प्राण की मूल प्रतिष्ठा है। तो मुझे लगता है भाई साहब कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बात बहुत अच्छी बातें कही हैं और उसकी ज्योतिषी गणना से कर्क लग्न के भगवान श्री राम है, ये अद्भुत बात बताई। हमारे मुख्य वक्ता श्रीमान नीरज तिवारी जी, अध्यक्ष पूर्वांचल मोर्चा भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश आ चुके हैं, वही आज के हमारे मुख्य वक्ता हैं। तो मैं भाई साहब के समक्ष सर्वप्रथम लोक पहल का परिचय प्रस्तुत करता हूँ। लोक पहल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों का एक सदप्रयास है और एक सामाजिक हस्तक्षेप है, जिसका मूल उद्देश्य उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की नीतियों का प्रचार प्रसार करना, उसे विश्व पटल पर प्रतिस्थापित करना, उसे संबल प्रदान करना, उसे आध्यात्मिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक वैधता प्रदान करना, मान्यता प्रदान करना, उनकी नीतियों को जन जन तक पहुंचाना तथा जनता की समस्याओं को सत्ता प्रतिष्ठान की ओर अग्रसर करना लोक पहल का मुख्य ध्येय है। यही आदर्श है कि उनकी नीतियों को हम कैसे जन जन तक पहुंचाएं। और लोक पहल के हमारे 5 सांस्कृतिक अधिष्ठान हैं। हमारे 5 सांस्कृतिक अधिष्ठान हैं। कल जिनकी जन्म जयंती मनाई जाएगी, जिनकी जयंती है, जिनका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चतुर्थ संघ सर संघ चालक राजेंद्र सिंह, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह उपाख्यान रज्जू भैया हमारे लोक पहल के सांस्कृतिक आधार हैं। शिक्षा जगत के महामनीषी, हिंदू और सनातन राष्ट्रवाद के प्रणेता और हिंदू महासभा के पूर्व अध्यक्ष, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के संस्थापक भारत रत्न मदन मोहन मालवीय हमारे लोक पहल के आदर्श हैं, वैचारिक अधिष्ठान हैं। इसी प्रकार राम मंदिर आंदोलन में अपना याज्ञिक अनुष्ठान करने वाले और राम मंदिर आंदोलन को प्रखरता से भारत में जन जन तक पहुंचाने वाले, आंदोलन के स्वरूप को निर्धारित करने वाले पूज्य ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी हमारे लोक पहल के वैचारिक आधार हैं। और राम मंदिर आंदोलन को जन आंदोलन के रूप में परिणित करने वाले आंदोलन के महानायक पूज्य अशोक जी सिंघल हमारे आदर्श हैं। और इसी के साथ एकात्म मानववाद के प्रणेता, एकात्म मानववाद जो राष्ट्र में, व्यक्ति किस तरह राष्ट्र में एकाकार हो सकता है, राष्ट्र में किस प्रकार सम्मिलित हो सकता है, और जिनका सहज और सरल स्लोगन था, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, और राष्ट्र किस प्रकार उन्नति के पथ पर अग्रसर हो, ऐसे ऐसे महामनीषी भारतीय मेधा एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमारे आदर्श हैं लोक पहल के। लोक पहल इन्हीं सांस्कृतिक अधिष्ठानों पर अनवरत अपनी यात्रा पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की नीतियों के प्रचार प्रसार के लिए करता है। इसके महत्वपूर्ण डॉक्टर बाबूलाल आर्या इसके अध्यक्ष हैं, जो प्रयाग विश्वविद्यालय के पूर्व कुल सचिव रह चुके हैं। प्रयाग विश्वविद्यालय से ही डॉक्टर विजय कुमार सिंह लोक पहल के संयोजक हैं। प्रकार प्रोफेसर अवनीश पार्थेरकर लोक पहल के अनन्य स्तंभों में हैं। प्रोफेसर संतोष कुमार सिंह जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सर सुंदरलाल चिकित्सा विज्ञान संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। और इसके समस्त मीडिया के आयामों को लगातार अपने संयोजन से संचालित करने वाले
प्रोफेसर आलोक चौहान सर इसके महत्वपूर्ण कड़ियों में हैं, स्तंभों में हैं। इसी प्रकार चीन विश्वविद्यालय क्वातांगो के चीन विश्वविद्यालय से एसोसिएट प्रोफेसर विवेक मणि त्रिपाठी जी, जिनका आख्यान अभी हम लोग सुन रहे थे। डॉक्टर भावेश द्विवेदी जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, प्रयागराज से, डॉक्टर ऋषिकेश सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय से, और इसी प्रकार हमारे अन्य अन्य कार्यकर्ता हैं। डॉक्टर अजय आनंद जी जो प्रख्यात ज्योतिषी हैं, प्रकाशक हैं, वो हमारे लोक पहल के स्तंभों में से हैं। हमारे जो बिल्कुल शास्त्री हैं डॉक्टर हर्षमणि सिंह, ऐसे लोग, धन्य लोग इससे गहरे रूप से जुड़े हुए हैं। तो ये लोक पहल का संक्षिप्त परिचय। और नीरज जी भाई साहब का लगातार अपनी व्यस्तता रहती है, तो आपका किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हम लोग तो आपको लोक पहल का ही अपना परिवार, आपका को अपना अभिन्न अंग मानते हैं। आपका पाथेय पहले भी प्राप्त हो चुका है, और जोड़ने वाली कड़ी हैं जो संघ के विस्तारक हैं नीरज आशुतोष प्रताप सिंह तोमर जी। मैं सीधे भाई साहब को, चूंकि आप राजनीति से जुड़े हुए हैं और इस समय अब हम लोग कामना करेंगे कि आप दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष भी बने, इस मंगल कामना के साथ आपको मैं सीधे पाथेय के लिए आमंत्रित करता हूँ। राम की अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा, ब्रह्म की प्राण प्रतिष्ठा होती है। प्राण प्रतिष्ठा का अभिप्राय ये नहीं है कि हम केवल एक अनुष्ठान करते हैं और उसमें प्राण की संरचना करते हैं, ये प्रतीकात्मक होता है। प्राण प्रतिष्ठा, अभी डॉक्टर प्रोफेसर विवेक मणि त्रिपाठी जो चीन विश्वविद्यालय में भाषा विज्ञान के प्रोफेसर हैं, वो कह रहे थे कि ये संस्कृति की प्राण प्रतिष्ठा है। यह हमारे जनमानस की प्राण प्रतिष्ठा है। जैसा कि मैं पहले ही कह रहा था कि विदेशी आक्रांताओं द्वारा भारत के मनोविज्ञान को जो तोड़ दिया गया था, और हमारी जो सांस्कृतिक धारा थी, हमारी जो सनातन सन जो चला आ रहा है, हमारी सभ्यता और संस्कृति और उसके मूल्य जो प्रवाहित हो रहे थे, वो लगातार बाधित हो रहे थे। उन मूल्यों को पुनः स्थापित करना है, उन मूल्यों को स्थापित करना है मर्यादा के साथ। मैं अभी प्रतीकों में कह रहा था कि जैसे समुद्र के किनारे बसे हुए नगर को लगता है कि समुद्र अपने आगोश में ले लेता है, लेकिन उस नगर को कोई क्षति महासमुद्र नहीं पहुंचाता है। ऐसी ही मर्यादा है भगवान श्री राम। और वो भारत के नागरिक नहीं, विश्व के नागरिक हैं, विश्व के मंगल के आकांक्षी हैं। विश्व कल्याण की कामना राम के रास्ते पर, राम के मार्ग का अनुसरण करके ही किया जा सकता है। तो ऐसे राम जो विश्व के हैं, विश्व की धरोहर हैं, और इसी आधार पर हम कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा, क्योंकि जो उदात्त सांस्कृतिक मूल्य, जो जीवन के मूल्य हैं, जो विश्व को सन्मार्ग पर प्रेरित कर सकते हैं, वो भगवान श्री राम के आदर्श हैं। तो मैं बड़ी विनम्रता से आज के पाथेय कर्ता श्रीमान नीरज तिवारी जी को आमंत्रित करता हूं आज के पाथेय के लिए। भाई साहब, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आप पाथेय प्रस्तुत करिए। सभी को नमस्कार, जय श्री राम। आवाज जा रही है आप लोगों तक? आज बहुत क्लियर है जी। धन्यवाद। विषय है श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा और वैश्विक भाव। समय बात हुई इस विषय को लेके, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि यह प्रतिष्ठा से पूरे विश्व में जो सनातन संस्कृति है और जो हिंदुज्म है, एक तरह से रिवाइव हुआ है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे वीडियोज आए, चाहे वो कनाडा से आया हो, टोरंटो से आया हो, इंग्लैंड से आया हो, इटली से आया हो, या सऊदी अरब से आया हो। लोगों में जो एक आत्मीय खुशी हुई है, का वर्णन हम लोग शब्दों से नहीं कर सकते हैं। ये खुशी हमको लगता है कि सनातन संस्कृति में उस समय भी नहीं आया होगा जिस समय प्रभु श्री राम अयोध्या में जन्मे। इतना बड़ा वाइड सनातन के लोगों में जो प्रसन्नता आई है, नेचुरल प्रसन्नता, ऐसा नहीं कि किसी को फोर्स किया गया, इसके लिए मार्केटिंग हुआ, इसके लिए कोई पब्लिश कंपनी को लाया गया। तो सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ पूरी लड़ाई को लड़ने वाले ही संस्थाएं हैं, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, ये जो संस्था है जो 500 वर्षों के बाद यह दिन हम लोगों को देखने को मिला, के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, भारत का संविधान बधाई के पात्र हैं कि कितने शांति से इस चीज को लाया गया। मेरे नॉलेज में लगता है कि पूरे विश्व के इतिहास में हिंदुस्तान में लगभग 30,000 मंदिर तोड़ा गया। सकता है उससे ज्यादा हो, कम तो नहीं हो सकता है, जो मैं कल रात में पढ़ रहा था। 30,000 मंदिर तोड़ने के बावजूद यह मुझे लगता है कि पहला ऐसा अवसर है कि हमारे संस्कृति का जो एक तरह से खंडन किया जा रहा था, और जो मंदिर सनातन संस्कृति की और हिंदू का टूटा था, उसमें यह पहला है जिसको तन के लोगों ने शांति पूर्वक, न्याय पूर्वक
उसको वापस लिया। इसके लिए तो हमारे सभी लोग बधाई के पात्र हैं। अभी आप देखिए पूरे विश्व में जो ईसाई मिशनरियां या इस्लामिक संस्थाएं जो अपना साम्राज्यवाद फैला रहा था, उस साम्राज्यवाद में प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा ही नहीं और इस मंदिर के निर्माण से और पूरे वैश्विक हिंदू का जो रिवाइवल हुआ है, सनातन की जो रिवाइवल हुआ है एक पॉजिटिव थॉट के, उससे उनके जो साम्राज्यवाद का जो रथ चल रहा था, उनके विस्तार का जो रथ चल रहा था, चाहे वो इकोनॉमिक लालच देके हो या डरा के हो या मेंटल टॉर्चर करके हो, मुझे लगता है कि इसमें अचानक कमी कुछ शुरू हुई है और आने वाले समय में और कमी। किसी पत्रकार ने लिखा है कि मैं अभी पढ़ ही रहा था कि कम से कम 5 करोड़ अनुमान लगाया गया है, बाहर के रिसर्चरों ने लगाया है कि जो प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा हुए हैं और भगवान राम का जो मंदिर बना है, जिसके पहले वो एक तरह से ठाठ से में थे और उसके बाद अपने जो उनका मंदिर बना है उसमें आए हैं, तो प्रति वर्ष लगभग अनुमानतः 4 से 5 करोड़ और पर्यटक देश और विदेश से आएंगे, जो ये अपने आप में एक इतिहास होगा। और इसका श्रेय जो है इसलिए जाता है भारत के संविधान को और भारत के भी संस्थाएं हैं, क्योंकि इसके लिए कभी भी व्यक्ति इसमें जहां भी देखा गया हानि सनातन की हुई। जब हम उसकी मांग किए, जब उसका ढांचा ढहा, उस समय भी लगता है अमूमन उसका पूरा आंकड़ा तो नहीं है लेकिन सैकड़ों हजारों लोगों ने अपना बलिदान दिया होगा। उस बलिदान के बाद भी कोई हिंसात्मक कार्रवाई नहीं करते हुए हमने एक लड़ाई लड़ी, हमने एक संवैधानिक लड़ाई लड़ी, हमने एक शांति पूर्वक अपने चीजों का मांग किया और भारत में प्रभु श्री राम का वो मंदिर जब तोड़ दिया गया था 500 वर्ष या जो भी कुछ आगे पीछे होगा, उसके बाद उसका एक सुंदर निर्माण हुआ। पूरा विश्व यह देखा कि जो सनातन संस्कृति है, इसका त्याग और तपस्या है कितना ताकतवर है। देखते होंगे कि अभी जो विश्व में स्थिति चल रही है, ऐसी चीजों के लिए 4-5 साल कोई इंतजार नहीं करता है और लड़ाई शुरू हो जाता है। आप अभी देखिए जो लड़ाई चल रहा है पूरे यूरोपान है, वजह क्या? संस्कृति का। अयोध्या के बाद हम बात कर सकते हैं वृंदावन का। मैंने देखा है एक इस्कॉन संस्था है जिसमें बिहारी जी का गीता का प्रचार करता है। इस्कॉन, आप लोग सुने होंगे इस्कॉन के बारे में। हाँ, मंगला आरती में हूँ जो 4 बजे होता है। मैं वहां गया था एक बार, तो एक अमेरिका के इंडस्ट्रियलिस्ट थे और वो धोती पहन के त्रिपुंड लगा के और अपना शिखा बांध के जब 4 बजे वो आरती में सम्मिलित हुए हम लोगों के साथ, मैंने उनसे पूछा कि आप, किसी ने हमें परिचय कराया कि ये वहाँ के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, यहाँ आ गए हैं भारत। पूछा कि आप यहाँ आए हैं सब कुछ छोड़ के, हम लोग तो सब कुछ पाना चाहते हैं, वहां लोग जा रहे हैं। बताया कि जी दुनिया में आप एक ऊंचाई पर चले जाइएगा, कितना भी ऊंचाई पे कितना भी चीज हासिल कर लीजिएगा, 2 ऐसा चीज है जो सनातन संस्कृति में मिलती है, प्रेम और शांति। तो प्रेम और शांति के लिए मैं अपना देश छोड़ के यहाँ आया हूँ। सुबह 4 बजे का जब मैं मंगला आरती में भाग लेता हूँ और उसके बाद मेरा सारा काम 11 बजे तक संपन्न हो जाता है, ऐसा लगता है मुझे और काम है। ये हमारी परंपरा है कि हम किस तरह से यह विश्व को बताएं कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और जो हमारी सनातन का ताकत है वो क्या है। मेरा यही मानना है कि जो पूरे विश्व में एक संदेश जो गया है, आने वाले पीढ़ी के लिए जो संदेश गया है, एक अद्भुत है। अद्भुत ही नहीं, आप समझिए कि विश्व भर से जो हमारे संस्कृति के लोग रहते थे वो लगभग भूल गए थे। अब तो राम मंदिर का निर्माण हो या नहीं हो, राम मंदिर को तो छोड़िए, उस संस्कृति, अपनी सनातन संस्कृति की जो चीजें हैं, जो हमारी धरोहर है, उन चीजों को भूल के दूसरा चीज की तरफ मुड़ रहे थे। लेकिन जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, लंबी मतलब शांतिपूर्ण पेशेंसली लड़ाई के बाद प्रभु श्री राम का मंदिर बना है। यह प्राण प्रतिष्ठा पर वैश्विक जो असर, जो मुझे सब्जेक्ट दिया गया है, यह वैश्विक असर जो है वो जब हमारे देश का कोई भी नौजवान जब आज के डेट में वो जाए, और पहले की स्थिति, मुझे जो पहले लगता था कि आप इंग्लैंड जा रहे हैं या दुबई जा रहे हैं, जब मंदिर में आप जाते हैं तो आप उस समय की स्थिति, और मैं दावे के साथ कहता हूँ, ये त्रिपाठी जी ने मुझे इस पर बोलने के लिए बताया था, तो मैं कुछ
फीडबैक लिया बाहर से भी, क्योंकि वैश्विक विषय था। तो मेरे कुछ मित्र या मेरे कुछ जानने वाले लोग जो दिल्ली या लखनऊ या पटना में रहते हैं, उन लोगों से भी पूछा कि आप लोग थोड़ा पूछ के बताइए। तो आप सुन के आश्चर्य करेंगे कि लोग इस दृष्टि से यूरोपियन कंट्री में जब हमारे जा रहे हैं पूजा पाठ करने में, तो उनका भाव बदल गया है, की सोच बदल गई। बहुत कम लोग ये जानते थे कि प्रभु श्री राम लगभग वर्षों से एक ऐसे रह रहे थे कि कृति के अनुयायी करोड़ों में है, लेकिन किसी ने हिंसा नहीं किया, भारतीय संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं किया, आंदोलन नहीं किया। हमें विश्वास था प्रभु श्री राम पे, हमें विश्वास था अपने सनातन संस्कृति पे, हमें विश्वास था अपने संविधान पे, और हमें विश्वास था कि सच्चाई है और प्रभु श्री राम है और उनकी ताकत आज भी है, और वो एक न एक दिन स्थापित होंगे। क्योंकि जाति जो हुई है वह चाहे जो भी लोग किए हों, जो भी धर्म के लोग किए हों, वो उस चीज को रोक नहीं सकते, क्योंकि एक्चुअल में जो ताकत है, चाहे वो राम का हो या कृष्ण का हो या हमारे भगवान शिव का हो, आप दबा तो सकते हैं, लेकिन उस ऊर्जा को और उस क्षमता को आप ज्यादा दिन तक नहीं रोक सकते हैं। इसका उदाहरण है यह प्राण प्रतिष्ठा। प्राण प्रतिष्ठा से वैश्विक लेवल पे, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ उस चीज को, कि बच्चा बच्चा चीज को अब जानना चाह रहा है और इस हिस्ट्री को पढ़ना चाह रहा है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। हमारा 30,000 मंदिर तोड़ा गया, उसमें उनको क्या मिलना था और उनको क्या मिला, हम करना चाहते थे। ये विचारणीय विषय है। इस सनातन संस्कृति का जो विचार है, सनातन संस्कृति का जो त्याग है, सनातन संस्कृति का जो तपस्या है, सनातन संस्कृति का जो आप कह सकते हैं तप है, उस चीज को यह प्राण प्रतिष्ठा साबित किया है कि कभी खत्म नहीं हो सकता है दुनिया से। क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारा हिंदुज्म ये सिखाता है कि हम दूसरों के लिए अपनी हर चीज त्याग कर सकते हैं, और वो क्षमता हम में है कि आप हमें कितना भी मिट्टी में मिलाने का कोशिश कीजिएगा, कुछ भी कर लीजिएगा, चाहे कितना भी बड़ा साम्राज्य आकर आक्रमण करे, लेकिन हमारी जो चीजें हैं उसको आप खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि बिल्कुल हम लोग उस चीज को पॉजिटिव वे में काम करते हैं। मैंने बताया कि यह जो अनुमान है, यह एक अनुमान है। इसमें मैं देख रहा था कि के दर्शन के लिए विश्व में चर्चा पर चर्चा चल रहा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो थे, वो एक ऐसा उदाहरण बने हैं विश्व के लिए, समाज के लिए, कि दुनिया का कोई भी धर्म, कोई भी संस्कृति या कोई भी संविधान चीज में से जो अच्छाई है उसको लेके चाहता है कि हमारे देश में इस तरह का व्यवस्था बने। लोकतंत्र जो है, अगर लोकतंत्र में आपको जानना है तो आप राम का जीवनी पढ़ लीजिए, उनका पूरा बचपन से लेकर वनवास तक, वनवास के बाद वापस आने तक की जो स्थिति है उसको आज जब देखेंगे, सारा लोकतंत्र धरा का धरा रह जाएगा। उसका कुछ अंश से यह डेमोक्रेसी चल रहा है। राम राज्य की जो बात थी, राम राज्य इस दुनिया में हो, वही राम प्रतिष्ठा ने एक संदेश दिया है पूरे विश्व को कि राम राज क्या है और प्रभु श्री राम क्या थे। और प्रभु श्री राम के ऊपर, उनके जन्म के ऊपर, उनकी जीवनी के ऊपर क्वेश्चन उठाने वाला यह दुनिया आज यह समझ गया। सच्चाई थी कि प्रभु श्री राम भी थे, सनातन संस्कृति भी थी और हिंदुज्म भी था, और उसका रिव्यू पूरा विश्व आज कर रहा है। और पूरे विश्व को यह मानना पड़ा है कि जो प्राण प्रतिष्ठा से जो उनकी मूर्ति में जो है, इसे सही कहा त्रिपाठी जी ने कि वह एक प्रक्रिया है प्राण प्रतिष्ठा का। लेकिन मुझे लगता है कि लोगों का व्यू जो आ रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो प्रभु श्री राम की मूर्ति में दूसरे दिन से जो अट्रैक्शन बढ़ा है, ये साबित करता है कि प्रभु श्री राम तान के उपलब्ध है, और वो एक ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जिनको परिवार लेकर देश की ऊंचाइयों तक के हर सरकार, संविधान अच्छाई लाना है, और प्रभु श्री राम थॉट है, उसको अपनाना पड़ेगा। तो विश्व में ये चीजें प्रचारित प्रसारित होगी। 3 उदाहरण है तो लोग आज पूरे विश्व में इस चीज को आने वाले, हमको लगता है कि अभी फ्रांस के एक बहुत बड़े ने लिखा है कि राम के बारे में जो रिसर्च शुरू हुआ है, तो उनकी 2-3 चीजें ऐसी है जो दुनिया के किसी धर्म में
न हुआ है न होगा। वनवास में थे, कितना बड़ा त्याग किया। दूसरी, जब वो लंका जीते, लालच के लिए, थोड़ी सी भूमि के टुकड़ा के लिए, सीमा के लिए लाखों हजारों जाने जा रही हैं, फाइलें दागी जा रही है, गोली तोप की बौछारें हो रही हैं कि हमारा चीज। लेकिन आप देखिए कि उन्होंने सोना का लंका जीत लिया था। लक्ष्मण जी ने जब आया का लंका है, हम लोग अपना विरासत बना सकते हैं, कितना सुंदर जवाब दिया था। जन्मभूमि मतलब उन्होंने बताया था कि देखिए, अपना जन्मभूमि, अपनी माँ, और अपना एक और दोहा था जिसमें अपने भाई के बारे में बोले थे कि भाई, माँ, जन्मभूमि जिंदगी में दोबारा नहीं मिलता है, इसलिए कि भाई को यह वादा किया था कि आपको यहाँ के मुकुट पर बैठाएंगे, सिंहासन पर बैठाएंगे। मैं वादा पूरा कर सकता हूँ, और इस वादा के साथ ही लक्ष्मण, हम लोगों को अपने जन्मभूमि चलना चाहिए और यह विभीषण जी को सौंप देना चाहिए, क्योंकि हम लोग वादा किए थे। ये उदाहरण और यह संस्कृति सनातन और हिंदू में ही हो सकता है। तरफ आप सोचिए, उतना बड़ा त्याग। दूसरी तरफ आज देश के कई कंट्री लड़ाई पे उतरे हुए हैं कि मैं उस चीज को अपने से कर लूं, मैं उनको हड़प लूं, मैं उनका बिजनेस ले लूं, मैं उनका भूमि ले लूं। हिंदुस्तान आज उस सब के लिए एक उदाहरण बन रहा है कि हिंदुस्तान की जो संविधान है, चाहे हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति हो, या हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी हो, या हिंदुस्तान की संस्कृति हो, इसके बिल्कुल विरोधी है। शांति से अपना विस्तार करना है हमें, त्याग पूर्वक अपनी तपस्या से अपनी ताकत को बढ़ाना है और भारत को विश्व गुरु बनाना है। के लिए हमें किसी की जमीन की जरूरत नहीं है, किसी की टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है। भारत में उतनी क्षमता है, बस उस क्षमता को बढ़ा देना है, भारत विश्व गुरु बन जाएगा। उदाहरण मैं बताना चाहूंगा कि प्रभु श्री राम के जीवनी में जिस समय सीता का हरण हुआ था, रावण ले गए थे, उनके मामा का घर वहां से चंद किलोमीटर पे या चंद दूरी पर था। वो चाहते तो पूरा सेना मंगा सकते थे अपने मामा से, लेकिन प्रभु श्री राम ने किसी का सहायता नहीं लिया। जो परिस्थिति थी, जो उपलब्धता था, उसी उपलब्धता के बल पर ने उस लड़ाई को लड़ा, बहुत बड़े राक्षस राज्य का खात्मा किया। वहां भी, आज के भाषा में बोले तो, वहां भी लोकतंत्र का स्थापना करके एक सच्चे व्यक्ति को बैठा के उसी वेशभूषा में अपने जन्मभूमि पे आए। बहुत लोग सुन रहे होंगे, मैं जानना चाहता हूं कि क्या ऐसा उदाहरण पूरे विश्व के किसी भी धर्म में, तो मैं जानना चाहूंगा कि ऐसा कोई विश्व के किसी धर्म में हो कि इतनी बड़ी विरासत को जीतने के बावजूद उन्हीं को सौंप के और पुनः आ जाना। ये हमको नहीं लगता है कि यह संस्कार सनातन संस्कृति और के अलावा किसी धर्म और संस्कृति में होगा। एक तरफ हम लोग पढ़ते हैं कि मोहम्मद गजनी आया, लूट लिया, अंग्रेज आए, लूट लिए, सारे लोग आए, लूट लिए। और एक तरफ हम ये भी पढ़ते हैं कि हमारे प्रभु श्री राम होने के लंका को जीतने के बावजूद उनको सौंप के और वहां संस्कृति की स्थापना करके और एक उदाहरण बन के वापस आए। प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा तो होना ही था और होना भी चाहिए। इतनी बड़ी वैश्विक उदाहरण है, जो आदमी समझिए कि 400 सालों से ट्रेंड में रह रहे थे, हमारी संस्कृति के लोग, सब लोग पेशेंसली उस चीज को था, और यह उदाहरण अपने आप में इतिहास इस चीज का गवाह बनेगा। और सबसे बड़ी बात है कि यह समय 22 जनवरी 2024 का दिन लगता है वाले हमेशा एक दूसरी दिवाली के रूप में मनाया जाएगा। कुछ लोगों ने कहा तुम्हें प्रभु श्री राम के जन्म पे या जब लौटे होंगे अयोध्या तो कुछ जगह पर ही दिवाली बनी होगी, लेकिन आज तो पूरे विश्व में मन रहा है। सच्चाई भी है, जो उदाहरण प्रस्तुत किया, और मैं इसके लिए पूरे सनातन संस्कृति और पूरे जो संस्था है सनातन संस्कृति का, दिनों में लोग हिम्मत हार जाते हैं, चंद दिनों में लोग अस्तित्व मिटा देते हैं, चंद दिनों की लड़ाई में लोग अपना जो उद्देश्य है उसको खत्म कर देते हैं। लेकिन लड़ाई को और भारत की संस्कृति ने, सनातन के लोगों ने और इस देश के संविधान ने लड़के विश्व को यह बताया कि संविधान अटूट है, मेरा विचार भी अटूट है, मेरी संस्कृति भी अटूट है, मेरे शांति प्रेम भी अटूट है। एक न एक दिन अपनाएगा, प्रभु श्री राम को भी अपनाएगा, को भी अपनाएंगे, और सनातन संस्कृति को भी अपनाना पड़ेगा। तभी यह विश्व की सुशासन और विकसित विश्व बनेगा और विश्व गुरु बनेगा। मानवता की पूजा तभी शुरू हो जाएगी, मिशनरी इस्लामिक साम्राज्यवाद का शुरू हो जाएगा।
यह जो विस्तारवादी इच्छा है इन लोगों का, विस्तार करें। आप विस्तार करके क्या कीजिएगा? होता होगी 30,000 मंदिर तोड़ा गया था, मंदिर का कुशल इतना लड़ाई के बाद बना। कुछ आर्टिकल लोग लिखते हैं, हम लोग उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। आप संदेश क्या देना चाहते हैं? आप तोड़ना चाहते हैं, हम जोड़ना चाहते हैं। हम भारत को ही नहीं, पूरे विश्व को शांति और प्रेम का संदेश देना चाहते हैं अपने संस्कृति के माध्यम से। लेकिन भारत के अलावा दुनिया का ज्यादातर कंट्रियां इस चीज को बढ़ावा देती है कि हम बम, गोला, तोप, एटम बम, इस पर विश्वास करते हैं। लेकिन भारत की संस्कृति ऐसी ताकतवर है कि हम अपने संस्कृति पर करते हैं और हम अपने संतों पे, अपने जो हमारी सनातन परंपरा है, एक दिन की परंपरा नहीं है। उदाहरण है, हड्डी तक दान दे दिया जाता है। परंपरा को कोई अपना सकता है क्या? मेरा मानना है कि लोग विश्व में कहीं भी हैं, इस सनातन संस्कृति के लिए, अपने देश के लिए, अपने संविधान के लिए और अपनी इस विचारधारा के लिए जरूर जुड़ना चाहिए और लगना चाहिए और इसको आगे बढ़ाना चाहिए। और सिर्फ राम मंदिर ही नहीं है, मैं जो जिक्र किया था, कई मंदिरों को तोड़ा गया था, ये सच्चाई है। सच बात है कि आदमी नहीं बोल सकता है, मीडिया की बात है, हम प्रूफ के बिना नहीं बोल सकते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं क्या, एक सर्वे रिपोर्ट का जो आया था, पूरा विश्व ने देखा। कब गलत बोल रहे हैं? हम तो शुरू से बोल रहे हैं कि राम मंदिर था, आप रोके हुए थे। इसे तो सहस्त्र भी लोग हैं, जो भी धर्म के लोग हैं, उन्हें, उनसे मेरा यह विनम्र निवेदन है, चाहे यह होना भी चाहिए कि अगर गलती हुई है उनकी पीढ़ी से, अगर मेरे संस्कृति को, मेरे धरोहर को उनके किसी अताताई ने खत्म किया है, तो उन लोगों के, समझदार लोगों को बैठना चाहिए और एक प्रेम बढ़ाने के लिए यह पहल करना चाहिए कि यह आपकी धरोहर थी, यहाँ शिव मंदिर थे, यहाँ पर राधा कृष्ण मंदिर था, इसको आप बनाइए और हम लोग प्रेम से रहेंगे। हमारा जो चीज है हमारा है, आपकी जो, क्योंकि हिंदू या सनातन किसी भी धर्म को अपमानित नहीं करता है, किसी भी धार्मिक जगह को विस्तार के लिए नुकसान नहीं करता है। यह इतिहास है। और ये ऐसा नहीं है कि मैं सनातनी हूँ या मैं हिंदू इसलिए बोल रहा हूँ, ये रिसर्च का विषय है, इस पर रिसर्च कर सकते हैं कि एक उदाहरण नहीं है पूरे दुनिया में, अरे किसी संत, किसी ऋषि ने, जो ताकतवर थे, जो अपने जबान से पहाड़ हिला सकते थे, जो अपने जल के इससे पूरा पर्वत खत्म कर सकते थे, पूरे नदी सुखाने, समुद्र सुखाने की क्षमता रखते थे। लेकिन एक उदाहरण नहीं है पूरे ब्रह्मांड में, सनातन संस्कृति के किसी ऋषि ने, सनातन संस्कृति के किसी योद्धा ने किसी के धर्म स्थल को नुकसान पहुंचाया हो और किसी के धर्म स्थल को अपने ताकत और बल के ऊपर कब्जा करके जाति किया हो। हमारे ऊपर की दुनिया का टेक्नोलॉजी बढ़ा है, आप उसको जांचिए, परखिए, और अगर मेरा धरोहर है तो मुझे वापस करना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए और विश्व को शांति की ओर ले जाना चाहिए। लड़ाई की ओर ले जाने से पूरा मानव के ऊपर खतरा है। विश्व ही नहीं रहेगा, संस्कृति ही नहीं रहेगी, सभ्यता ही नहीं रहेगी, तो लोग कैसे जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे। इसलिए मेरा वैसे हर धार्मिक गुरुओं से, वैसे हर धार्मिक संस्थाओं से, जो विश्व में दूसरे धर्म लोगों को अपने धर्म की तरफ लाने के लिए जो अभियान चला रहे हैं, या जो साम्राज्यवाद अपना फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो पैसा के बल पर हो या ताकत के बल पर हो या माइंड वॉश करके हो, उसको रोकना चाहिए। और हम लोगों को उसमें अहम भूमिका निभानी चाहिए कि इस रोकने के लिए हमारे संस्कृति के जो भी लोग हैं, विश्व के किसी कोने में हैं, उनको इसमें सक्रिय भूमिका निभाना चाहिए, क्योंकि हमारे आने वाले जनरेशन इस संस्कृति को सुरक्षित रख सके और इस संस्कृति और इस सनातन धर्म का प्रचार पूरे विश्व में हो। क्योंकि विश्व का कल्याण तक राम राज्य नहीं आएगा, तब तक भारत विश्व गुरु नहीं बनेगा, जब तक सनातन लोग नहीं अपनाएंगे तब तक विश्व का कल्याण नहीं हो सकता है। ऐसा मेरा छोटा मोटा, मेरा जो थॉट है उसके अनुसार मानना है। और इस पर रिसर्च करना चाहिए, दुनिया के हर कंट्री को रिसर्च करना चाहिए। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री इतना तपस्या और त्याग से विश्व के लिए काम कर रहे हैं, शेप्स आते हैं, नहीं बोलते हैं, उसके बावजूद भी इस देश को कहाँ ले जाया जाए, विश्व का कल्याण कैसे हो, संस्कृति को भी आगे बढ़ाया जाए और विश्व में शांति रहे, इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिस लगन और मेहनत से काम कर रहे हैं, उनसे विश्व के हर कंट्री को सीखना चाहिए। यह जो अभियान है, मैंने जो पुनः दोहरा रहा हूँ,
कि भारत के सनातन ऋषियों के पास ऐसी शक्ति थी, सनातन योद्धाओं के पास ऐसा शक्ति था कि बहुत सारे छोटे मोटे धर्मों को नष्ट कर सकते थे वो। लेकिन जहां तक मुझे नॉलेज है, जहां तक मैं अध्ययन किया हूँ, कि पूरे विश्व में कोई भी एक उदाहरण नहीं दे सकता है कि हमारे ऋषि मुनि संत, मैं दोहरा रहा हूँ उस चीज को, या हमारे सनातन के कोई भी बड़ा से बड़ा योद्धा के धार्मिक स्थल को नष्ट किया हो और उस पर अपना कब्जा जमा के को आहत किया हो। इसलिए जो मंच मुझे बोलने का मौका मिला, मैं माननीय डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी जी और उनके पूरे टीम को, और साथ ही साथ यह पहल चलता रहे, थोड़ा मैं लेट जुड़ा, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और मैं पुनः चाहूंगा कि इस अभियान में बात करते हुए, देखिए किसी ने देखा होगा, मुझे मैसेज किया है मोबाइल पर, उन्होंने लिखा है, मैं सुनाना चाहता हूँ, वो बाहर से लिखे हैं, देश से नहीं, कि राम के चरित्र के माध्यम से भारत के जिस दर्शन को दुनिया आकर्षित होकर भारत की तरफ रुख अख्तियार किया है, मतलब राम भगवान श्री राम के चरित्र से दुनिया आकर्षित हो रही है। उन्होंने जो अपना चरित्र, अपना कैरेक्टर जीवन में जिया, से आकर्षित होकर दुनिया रिसर्च करने के लिए और दुनिया के लोग यहाँ अयोध्या आना चाहते हैं। तो अयोध्या अब यह जगह और स्थान नहीं रह गया है, अयोध्या विश्व का एक धाम बन चुका है। मुझे विश्वास है, जिस तरह से मैसेजेस कुछ आए हैं में, देखिए किसी ने हमें ऑस्ट्रेलिया से भेजा है कि दुनिया के कई देशों में, खासकर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका जैसे महाद्वीपों में भारत के सनातन धर्म संस्कृति के प्रति बढ़ता झुकाव नए परिवर्तन का संकेत। ऑस्ट्रेलिया से किसी ने भेजा है कि जो दुनिया में कई देश है जो सनातन संस्कृति की तरफ झुक रहे हैं। तो वजह है क्यों झुक रहे हैं, जुड़े हुए जो भी पैनलिस्ट हैं या जो भी लोग हैं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि कुछ लोग मैसेज भी आया और धन्यवाद भी दे रहे हैं कि ये बात सच्चाई है। इसलिए लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं कि हम लोग जाति नहीं करते हैं। एक आर्टिकल याद आ रही है कि जो शाहजहां थे, कैद में रहते हुए ये बात कहा था, उन्हें उनके पुत्र ने पानी से वंचित कर दिया, खाना से वंचित कर दिया, तो कि दुनिया में एक ही ऐसा संस्कृति है, ऐसा धर्म है, जहां लोग मरने के बाद भी अपने पूर्वजों को सम्मान करते हैं, पानी पिलाते हैं, भोजन देते हैं। लेकिन आज मैं समझ गया कि क्या फर्क है हम में और उन लोगों के संस्कृति में। इसलिए जब आने वाला समय कुछ भी हो, वो संस्कृति और उस धर्म को कोई नष्ट नहीं कर सकता है, जिसमें इतना आत्मीयता हो, इतना मानवता हो, इतना प्रेम हो, इतनी त्याग हो। सच में यह अयोध्या का जो प्राण प्रतिष्ठा है, यह एक वैश्विक संदेश गया है। भारत में ही नहीं, भारत के कोने कोने से लेकर विश्व के कोने तक गया है कि सच्चाई की जीत होती है। और प्रभु श्री राम ने जो उदाहरण दिया है, वो हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे विश्व में वह एक ऐसा उदाहरण है कि राम राज्य अगर आ जाए तो पूरा विश्व का कल्याण हो जाए और लोग शांति से और प्रेम से इस जीवन को व्यतीत कर सकते हैं, और भारत उसमें अहम भूमिका निभा सकता है। इसलिए भारत के हर नागरिक का और विश्व में रहने वाले हर सनातनी का यह धर्म है कि अपने इस सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार करें और उसके बारे में हर धर्म के अच्छे लोगों को बताएं कि हमारे धर्म में कितना त्याग तपस्या है और कितनी अच्छाई है। इन सब बातों के बाद अपने वाणी को विराम दूं, इसके पहले मैं आप सभी को एक बार धन्यवाद देता हूं और पुनः लोकमंच के इस से मैं चाहूंगा कि मुझे दोबारा अवसर मिले तो मैं और भी अच्छा कुछ चीज अध्ययन करके आऊं। हो सकता है जो मेरे वाणी से अगर किसी को कष्ट हुआ हो, मेरे वक्तव्य से असहमति हुई हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और मैं सुझाव भी इच्छा करता हूँ कि कुछ त्रुटियां अगर हुई होंगी, कुछ ऐसा शब्द निकला होगा जो हो सकता है कि यथार्थ रूप में सत्य नहीं हो, तो मैं सुझाव भी मांगता हूं कि वो सुझाव के साथ हमारे नंबर पे, जो मेरा नंबर है उस पे या मेरे मेल आईडी पर दिया जाए, ताकि आगे के लिए मैं अच्छा तैयारी कर सकूं और इस सनातन संस्कृति और प्रभु श्री राम की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है और भी जगह अगर मौका मिले तो इसको प्रचारित प्रसारित किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का बहुत बहुत
अभिनंदन और बड़े ही विनम्र और विनीत भाव से मैं आप सभी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम। बहुत बहुत आभार श्रीमान नीरज जी भाई साहब। इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण चूंकि श्याम जाजू जी भाई साहब इस पर कई बार बोल चुके हैं, वो देख रहे थे और श्याम जाजू जी किसी परिचय का मोहताज नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी इसको देख रही थी। सिंगापुर से प्रोफेसर साधना सिंह, कैलिफोर्निया से नीलांजना जैन अपने लोक पहल के वो इसके क्या कहते हैं फेसबुक लाइव पर, और मैंने टैग भी किया था श्याम जी भाई साहब को। और इस तरह आपको बहुत लोग सुन रहे थे। और मैं इतना ही कहूंगा कि आपने राम को जो परिभाषित किया है कि राम अपरिग्रह है, राम सत्य है, राम ब्रह्म है, राम त्याग है, राम लोक मंगल है, राम राम सत्य का संधान है, समस्याओं का समाधान है, अपने कई रूपों में। लेकिन आपका एक विशिष्ट स्वरूप आज मुझे देखने को मिला, जो अनुभवजन्य और जो अध्ययन के इतर जाकर के आपने जो सरस वाणी में राम का स्पर्श जो करा रहे थे, राम का जो भावबोध करा रहे थे, आपने कोई असंगत ऐसी टिप्पणी नहीं की है जिससे कोई भी व्यक्ति असहमत हो सकता है। 30,000 से अधिक मंदिरों का विध्वंस इतिहास का एक कड़वा सत्य है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। 40 मन जनेऊ और उन गर्दनों का, उन जनेऊओं का वजन में, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। और मंदिर तो बहुत हुए होंगे, लाखों मंदिरों का विध्वंस हुआ होगा, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन जो राम को आपने सहज में बताया, जो त्याग, जो तपस्या, जो वैराग्य, जो आत्म बलिदान राम ने किया है, वो राम के अतिरिक्त कोई नहीं हो सकता है। आप बड़े आज विह्वल भाव से, बहुत भावनात्मक रूप से आप राम के उस ब्रह्म की व्याख्या कर रहे थे, राम के उस लोक नायकत्व को, लोक स्वरूप को देख रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था आपकी सरस वाणी में वह शब्द हम लोगों तक लगातार पहुंच रहे थे। और इसकी मारक क्षमता, इसकी संप्रेषणीयता, लोगों तक पहुंचने की इसकी सामर्थ्य भी अद्भुत होगी। तभी हमारे इतने महनीय व्यक्तित्व जो लोक पहल से जुड़े हुए लोग हैं, जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के हैं, अभी पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र धर्म जागरण के हिंदू जागरण मंच के जो संघ के हमारे वरिष्ठ प्रचारक हैं, श्री मूर्ति जी भाई साहब ने कमेंट किया है कि सनातन धर्म की प्रतिस्थापना नवीन रूप से हो चुकी है, भारत में राम राज्य आ चुका है और भारत विश्व गुरु था, विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहेगा। आपके इस पाथे पर श्री मूर्ति जी भाई साहब का कमेंट है, जो हमारे प्रचारक भी हैं, बड़े वरिष्ठ प्रचारक हैं, अब तो राष्ट्रीय प्रचारक हैं। इन लोगों का कमेंट आ रहा है लगातार, सभी लोग देख रहे हैं। आपकी सरस वाणी का बहुत बहुत अभिनंदन। और आप बिल्कुल हृदय से आज बोल रहे थे, उसमें आपका राजनीतिक व्यक्तित्व तो कहीं खो गया था और एक राम भक्त अपने प्राण प्रणव भाव से अपनी अभिव्यक्ति दे रहा था। इसके लिए भी आपका विशेष रूप से आभार। एक राम भक्त की आवाज सुन रहे थे, एक भारत माता के लाडले पुत्र की आवाज सुन रहे थे, एक ऐसा भारत भक्त, एक भारत माता का ऐसा अनोखा व्यक्तित्व जो विश्व की दृष्टि से भारत को देख रहा है, उसको हम लोग सुन रहे थे। इसलिए भी आपका बहुत बहुत अभिनंदन। और अवसर, यह मंच तो आप ही का है, किसी दूसरे का मंच नहीं है, ये मंच आपका है, हम लोग आपके हैं, पूरा भारत आपका है। और हम तो पहले ही मंगल कामना करते हैं कि आप दिल्ली से सांसद बनिए, दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बनिए और यशस्वी बनिए, ताकि हमारा मंच और यशस्वी बन सके। ये हमारी मंगल कामना है। और यह योगी जी का मंच है, योगी जी के मंच पर आने वाला कोई व्यक्ति मुझे नहीं लगता कि खाली हाथ जाएगा। ईश्वर उसकी आकांक्षाएं अवश्य उसकी पूर्ति करेंगे। और आप में वो तेजस्विता है, वो तेज है कि दिल्ली में अपना परचम अवश्य लहराएंगे। अब लोकपहल की एक परंपरा है कि अपनी अतिथि का औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन करते हैं और आज के अभिभाषण की मीमांसा भी करते हैं, विवेचना भी, निर्वचन भी करते हैं। इसके लिए मैं प्रयाग विश्वविद्यालय से इतिहास के प्रोफेसर डॉक्टर भावेश द्विवेदी जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो भाई साहब का औपचारिक धन्यवाद करें। डॉक्टर भावेश जी। धन्यवाद सर। लोक पहल के द्वारा आज की जो यह परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा और राम की वैश्विकता, अभी तो पूरा देश राममय है,
देश में हर तरफ बस राम ही राम है, और उसमें यह परिचर्चा निस्संदेह रूप से बहुत ही सुखद अनुभव है। और आज इसमें अपना पाथेय प्रदान करने के लिए आदरणीय श्री नीरज तिवारी जी, प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल मोर्चा दिल्ली प्रदेश का पाथेय हम सभी को प्राप्त हुआ। वो आज हमारे मुख्य वक्ता हैं। और जब मैं उन्हें सुन रहा था, या हम सभी जब उन्हें सुने, तो बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि कोई राजनीतिक व्यक्ति बोल रहा है। बस ये लग रहा था कि प्रभु श्री राम का एक भक्त है, जो प्रभु की भक्ति में बिल्कुल लय होकर अपने विचारों को व्यक्त कर रहा है। आपने अपने पाथेय में संवैधानिक तरीके से जो संघर्ष की बात कही, वह अब तक की सबसे महत्वपूर्ण बात रही कि प्रभु श्री राम के असंख्य अनुयायियों में किसी ने हिंसा नहीं किया, किसी ने उपद्रव नहीं किया, बल्कि संवैधानिक तरीके से इस लड़ाई को लड़ा गया। और अंत में इसका इतना सुखद अनुभव हम सभी को प्राप्त हुआ कि 22 जनवरी सन 2024 को 495 वर्षों का जो इंतजार था वो समाप्त हुआ, और हमारे प्रभु, हमारे रामलला पूरी भव्यता के साथ अयोध्या में विराजमान हुए। सनातन ने वैश्विक स्तर पर प्रेम, सत्य और अहिंसा का संदेश दिया। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण जो आपने कहा कि यह जो प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हुआ, इसने वैश्विक स्तर पर एक वैचारिक जागृति को उत्पन्न किया, क्योंकि श्री का चरित्र केवल सनातनी ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक आदर्श है, मानव के जीवन को जीने का, मानवीय सभ्यता को स्थापित करने का, और मनुष्य द्वारा मनुष्य के लिए एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का। साथ ही साथ आपने जो अपने पाथेय में कहा कि राम राज्य ही लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार हो सकती है, यह अपने में 100% सत्य है, क्योंकि जो राम का राज्य होगा वही लोक का राज्य होगा, और वही वास्तविकता में एक ऐसी शासन व्यवस्था होगी जो मनुष्य के कल्याण के लिए, मनुष्य के जीवन को सार्थक बनाने के लिए होगी। प्रभु श्री राम की मर्यादा और प्रभु श्री राम के जीवन चरित्र को अगर हम अपने जीवन में आत्मसात कर लें, तो किसी प्रकार के तंत्र की आवश्यकता नहीं, मनुष्य का जीवन ऐसे ही भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाएगा। प्रभु श्री राम के द्वारा सत्ता का परित्याग करके वन गमन करना, और फिर अपने पाथेय में आपने कहा कि विभीषण को जीती हुई लंका बिना किसी शर्त वापस कर देना, इससे बड़ा त्याग का उदाहरण पूरे विश्व में, पूरे वैश्विक स्तर पर नहीं मिल सकता जो प्रभु श्री राम ने प्रस्तुत किया। आपके द्वारा अपने पाथेय में ये कहा गया कि 22 जनवरी 2024 को पूरे भारत में दिवाली मनी। निस्संदेह रूप से वो दिन ही ऐसा था कि हर सनातनी के घर में 5 दीपक, और जिसको प्रभु ने जितनी सक्षमता दी है उतने दीपक जलाए हमने, और सनातनियों ने केवल भारत ही नहीं पूरे विश्व में दीपक जलाए, पूरे विश्व में उत्सव मनाया। यह रामोत्सव नहीं था, यह दीपोत्सव नहीं था, बल्कि 495 वर्षों का जो इंतजार था, 495 वर्षों की जो व्यग्रता थी, 495 वर्ष मानसिक रूप से एक लड़ाई लड़ी जा रही थी, संवैधानिक रूप से लड़ाई लड़ी जा रही थी, उसके सुखद परिणाम का यह एक प्रदर्शन था जो पूरे विश्व स्तर पर दिखाई पड़ा, पूरे वैश्विक स्तर पर दिखाई पड़ा। आपके द्वारा अपने पाथेय में विचार व्यक्त किया गया कि श्री राम का चरित्र ही मानव जीवन का सर्वोत्तम पथ है, और उसका उदाहरण आपने प्रस्तुत किया कि कैसे इस्कॉन के मंदिर में एक अमेरिकी उद्योगपति अपने सारे कार्यों से विरत होकर प्रभु की आरती, प्रभु की वंदना में व्यस्त है। निस्संदेह रूप से आपका पाथेय हर राम भक्त के लिए, हम सभी के लिए, और सोशल मीडिया के माध्यम से जिन हजारों लोगों के बीच में हम जा रहे हैं उन सभी के लिए एक बहुत ही सुखद पाथेय रहा, क्योंकि आपके एक एक शब्द से केवल और केवल राम की भक्ति आ रही थी। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आपने जो यह अलख जगाया है, ये अलख आने वाले हजारों वर्षों तक जलता रहेगा, क्योंकि हर सनातनी पीढ़ी दर पीढ़ी राम भक्ति से प्रेरित अपनी पीढ़ियों को उत्पन्न करेगा। आज का पाथेय देने के लिए मैं पूरे लोक पहल परिवार की ओर से आपको हाथ जोड़कर बहुत ही विनम्रता के साथ बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इस लोक पहल को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए मैं
प्रोफेसर आलोक चौहान सर का, हमारे मार्गदर्शक डॉक्टर विजय कुमार सिंह सर का, प्रोफेसर संतोष कुमार सिंह सर का, आनंद पटडीकर जी का, डॉक्टर BL आर्या का, इसका अपनी ओजपूर्ण भाषा में संचालन के लिए अपने अग्रज डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी सर का, और विशेष तौर से श्री अजय आनंद जी का, और साथ ही साथ चीन में क्वातोंगो विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर हमारे अग्रज डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी सर का बहुत बहुत मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही साथ इसको मैं कन्हैया लाल मिश्र जी के साथ ही वो सभी व्यक्ति जो इस परिचर्चा में आज हमारे साथ सम्मिलित हैं, सुन रहे हैं, हमारी तकनीक विशेषज्ञ कनिष्का वशिष्ठ जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद अखिलेश सर जी। सुंदर धन्यवाद ज्ञापन के लिए। भाई साहब, श्रीमान नीरज तिवारी जी ने बिल्कुल राम के पथ का जो गमन कराया, महाकौशल में मामा से कोई सहयोग नहीं लिया, जन का पुरुषार्थ, जन के लोगों से जुड़ाव और जो सहमिलन, और किसी भी राज्य को अपना राज्य नहीं बनाया। और भाई साहब ने एक बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य की ओर इंगित किया कि भारत विश्व का वो पहला राज्य है जिसके ऋषि मुनियों में इतना सामर्थ्य था कि अपने मंत्रों की शक्ति से किसी को भस्म कर देते थे, उसका अंत कर देते थे, डिमोलिश कर देते थे। उसका कभी भी दुरुपयोग भारत के ऋषियों ने नहीं किया। भारत दुनिया का एकमात्र देश है जिसने कभी भी किसी विदेशी राज्य पर आज तक आक्रमण नहीं किया। हमने केवल सांस्कृतिक विजय की है, हमने केवल मर्यादा की विजय की है, हमने केवल विचारों की विजय की है। आपका पाठ्य आज का बहुत अद्भुत था, अविस्मरणीय था। हम लोग पुनः आपको सुनेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। तो आज के मंच पर जुड़े हुए हमारे एक और महनीय व्यक्तित्व जो हमें पैनल में बाद में दिखाई दिए, पैनल में नहीं आ सके, डॉक्टर उदय भान सिंह, प्रोफेसर उदय भान सिंह, जो दीनदयाल उपाध्याय शोधपीठ के प्रोफेसर हैं और भारत के बहुत महनीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर एकात्म मानववाद के गहन अध्येता हैं, गहन विद्वान हैं। राम पर आपका गहन अध्ययन है। ऐसे डॉक्टर उदय भान सिंह भी हमको सुन रहे हैं, जो कि हम लोगों के बड़े वरिष्ठ साथी हैं और हमारे बड़े भाई हैं। उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। मानसी थपलियाल का, आशुतोष मिश्रा का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन इस मंच से जुड़ने के लिए। और बहुत बहुत अभिनंदन नीरज जी भाई साहब का, और हमारे संघ के श्री मूर्ति जी भाई साहब, वरिष्ठ प्रचारक जो सुन रहे हैं लगातार, वो हटे नहीं है उनका। और जब हम लोग पैनल में लेने का प्रयास किए तो संघ का प्रचारक तो त्याग और वैराग्य जब एक साथ मिलता है तो उसे संघ का प्रचारक कहते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे श्रोता के रूप में सुनने दो। और इसी तरह श्याम जी भाई साहब भी श्रोता के रूप में सुन रहे हैं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन। वो अब तक बने हुए हैं भाई साहब, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत, आप बने हुए हैं।